आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक प्यारी सी लीला कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि लड्डू गोपाल के प्रति भाव क्या होते हैं, प्रेम क्या होता है। लड्डू गोपाल से जब लगन लग जाती है तो वो किस प्रकार की होती है। और कभी कभी लड्डू गोपाल भक्त जो करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य हमेशा गलत नहीं होता, कभी कभी उनके भाव भी उसके पीछे छिपे होते हैं। आज की लीला कथा के माध्यम से भी लड्डू गोपाल ने एक बहुत अच्छा संदेश अपने भक्तों तक पहुंचाया है। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना और दोस्तों इसे लाइक भी करना और शेयर भी करना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे। आज की है लीला कथा मायापुर से एक मैया ने हमारे साथ शेयर की है। कभी कभी जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमें सेवा करते करते काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन हमें लड्डू गोपाल का वो प्रेम, लड्डू गोपाल का वो भाव नहीं मिल पाता जो किसी किसी को मात्र 1-2 महीने की सेवा से ही मिल जाता है। मैया कहती है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा पिछले 10 वर्षों से हो रही थी। मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है और मेरा एक बेटा था। मेरा बेटा अच्छी कंपनी में जॉब करता था और जब वह बड़ा हो गया तो हमने उसकी शादी कर दी। अब शादी के बाद हमारे घर हमारी बहू नेहा आई। मैया की बहू का नाम नेहा है। और दोस्तों, नेहा के आने के बाद मैया कहती है कि मैंने उसे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए बोल दिया। मैंने कहा कि बहू, पिछले 10 वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, अब आज से लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं चाहती थी कि मेरी जो भी बहू घर में आए वो लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करे। और दोस्तों बता दूं, नेहा बड़े ही शील स्वभाव की, बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की एक सीधी सादी लड़की है। नेहा ने अपनी सास की आज्ञा का पालन किया और लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब धीरे धीरे मैया कहती है, मैंने नेहा को लड्डू गोपाल की सेवा करना सिखाया। उन्हें स्नान किस प्रकार कराया जाता है, उन्हें विश्राम किस प्रकार किया जाता है, उन्हें श्रृंगार किस प्रकार किया जाता है। मैंने नेहा को सारी बातें बताई और साथ ही साथ यह भी बताया कि लड्डू गोपाल को जो है सात्विक भोजन का भोग लगता है। अब मैया कहती है कि मेरी बहू इतनी अच्छी है कि उसने लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन के साथ साथ अपने आप भी प्याज लहसुन को त्याग दिया और लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। थोड़े ही दिनों में नेहा को लड्डू गोपाल से इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया कि वह लड्डू गोपाल को जो है अपने पुत्र के रूप में देखने लगी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। और मैया कहती है कि मैं थोड़ा कठोर स्वभाव की हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है और मैं जल्दी ही भड़क जाती हूँ। अब मैया कहती है कि नेहा लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उसे सेवा करते करते 2 महीने हो गए, लेकिन जब से नेहा ने सेवा करना शुरू किया, मैया कहती है मुझे लड्डू गोपाल की कोई अनुभूति नहीं हुई, न ही वो सौपन में दिखाई दिए। पहले क्या होता था, जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी मुझे उनकी हर पल अनुभूति होती थी, उनके दर्शन होते थे। लेकिन जब से बहू ने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया था, तब से मुझे लड्डू गोपाल की अनुभूति नहीं हो रही थी, न ही सौपन में उनके दर्शन हो पा रहे थे। तो मैं इस बात से चिंतित थी कि लड्डू गोपाल दर्शन नहीं दे रहे, लड्डू गोपाल जो है कहीं नाराज तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। मैया कहती है कि दरअसल नेहा के लड्डू गोपाल की सेवा करने के 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक से खराब रहने लगी और मेरा ध्यान लड्डू गोपाल से ज़्यादा उनकी तरफ रहने लगा। हर वक्त मुझे अपने हस्बैंड की चिंता रहती थी, उनकी तबीयत की चिंता रहती थी। तो इस वजह से शायद मन 2 भागों में बट गया था, कभी लड्डू गोपाल की ओर ध्यान जाता तो कभी अपने हस्बैंड की ओर ध्यान जाता था। इसी वजह से रात को भी बार बार आंखें खुलती थी, तभी लड्डू गोपाल की कोई अनुभूति नहीं हो पा रही थी। अब मैया कहती है कि एक दिन दोपहर के समय मेरे हस्बैंड को अचानक से तबीयत बिगड़ी और मैं उन्हें दवाई देने के लिए पानी लेने के लिए गई। मैंने वहां जाकर देखा नेहा जो है वो भोग के लिए खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते
वो भोजन को चख कर देख रही थी, अपने हाथों में उठाकर उसे अपनी जीभ पर लगाकर उसे चख रही थी। जब मैंने उसे ऐसे करते देखा तो मैंने आपको बताया, मैया कहती है कि मैं थोड़े कठोर स्वभाव की थी, मुझे गुस्सा जल्दी आता है। तो गुस्से में आकर मैया कहती है, मैंने बड़े जोर से चिल्लाकर नेहा को डांट लगाई। अरे नेहा, यह क्या अनर्थ कर रही हो? तुम ठाकुर जी को भोग लगाने वाली हो और उससे पहले तुमने भोग को झूठा कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। इतने दिनों से तुम सेवा कर रही हो, तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं है कि लड्डू गोपाल को झूठा भोजन का भोग नहीं लगाते। उन्हें भोग लगाने से पहले तुम स्वयं भोजन को चखकर झूठा कर रही हो। अब मैया अपनी बहू को बहुत ज़्यादा डांट देती है, वो रोने लगती है, वो कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन मैया जो है उसकी बात सुनती ही नहीं और गुस्से गुस्से में उसे कहती है कि तुम रोज ऐसे ही करती होगी, ठाकुर जी को झूठा भोग लगाती होगी, जिस वजह से ठाकुर जी नाराज है। इतने दिनों से वो भूखे हैं, आज से तुम उनकी सेवा नहीं करोगी। मुझे लड्डू गोपाल की अनुभूति भी नहीं हो रही। यही कारण है कि तुम इतना बड़ा जो है अनर्थ कर रही हो। तुम लड्डू गोपाल को जो है रोजाना झूठा भोग लगा रही हो, चक्कर भोग लगा रही हो। गुस्से गुस्से में मैया कहती है, मैंने नेहा को खूब डांटा और उसे लड्डू गोपाल की सेवा करने से मना कर दिया। एक तरह से मैंने उसे लड्डू गोपाल की सेवा छीन ली और अगले दिन से मैंने स्वयं ही लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर उठा लिया। अब मैया कहती है, अगले दिन जैसे ही मैंने भोजन बनाया, भोजन बनाकर भोजन की थाली लेकर मैं लड्डू गोपाल के सामने गई, उन्हें भोग लगाने वाली ही थी कि अचानक से भोग की थाली में एक मक्खी गिर जाती है। उसके गिरने से मैंने सोचा कि बरसात का मौसम है तो इस वजह से गलती हो गई होगी। मैं ठाकुर जी का इशारा समझ नहीं पाई और मैंने दूसरी भोग की थाली लगाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाया। अब नेहा दूर ही दूर से लड्डू गोपाल को देखकर दुखी होती थी। उसका मन करता था कि वो लड्डू गोपाल के पास जाए, फिर से सेवा शुरू करे, लेकिन मैया कहती है, मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। गुस्से गुस्से में मैंने नेहा से बोल दिया कि तेरे कारण ही तेरे ससुर जी की तबीयत खराब है। तूने लड्डू गोपाल की सेवा में इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, जिसका कारण यही हुआ कि तेरे ससुर जी बीमार हो गए। जब से तुमने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया है, तभी से घर में परेशानियां हो रही है। अब मैया कहती है कि जो नेहा है वो इतने सरल स्वभाव की थी कि जब मैं उसे डांटती थी वो सिर्फ रोने लग जाती थी, पलटकर जवाब नहीं देती थी। तो दोस्तों, जो हमसे बड़े होते हैं या फिर हम किसी से बड़े हैं, अगर हमसे छोटों से या फिर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे डांट कर नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि तुमसे क्या भूल हो रही है, क्या तुम गलती कर रहे हो, ना कि उसे दंड देना चाहिए। अब मैया कहती है कि मैंने गुस्से गुस्से में उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया और लड्डू गोपाल के पास उसे जाने नहीं देती थी, स्वयं ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अब जब लड्डू गोपाल की सेवा मैंने दोबारा से शुरू की तो लड्डू गोपाल के अनुभव मुझे होने लगे और उस अनुभूति में मैंने क्या देखा। मैया कहती है, जब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाकर उन्हें विश्राम करा के स्वयं सोने के लिए गई तो मैंने सौपन में एक छोटे बच्चे को देखा। वह बच्चा भूख से व्याकुल था, बार बार भोजन मांग रहा था। जब मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ, तो उस बच्चे ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ से नहीं, मुझे तो नेहा मैया के हाथ से भोजन करना है। मेरी मैया मुझे बड़े प्रेम से खिलाती है, मेरी मैया मुझे तीखा भोजन भी नहीं कराती और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार और दुलार के साथ मुझे भोजन कराती है। मुझे तो नेहा मैया से ही भोजन करना है। अब वह बच्चा मैया कहकर पुकार रहा था तो इससे तो यह स्पष्ट हो रहा था कि वह लड्डू गोपाल ही है। मैया कहती है कि मेरी अचानक से आँख खुलती है और मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि यह किस प्रकार से हो सकता है कि लड्डू गोपाल स्वयं झूठा भोजन करने के लिए कह रही है, स्वयं नेहा को अनुमति दे रही है कि वह उन्हें भोजन कराए। ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता, या तो मेरा वहम है या फिर मुझसे कोई भूल हो गई।
अब मैया कहती है, मैं सवेरे उठते ही नेहा को अपने पास बुलाती हूँ और उससे कहती हूँ कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुम भोजन को क्यों चखती हो? लड्डू गोपाल को भोग लगाने से पहले भोजन को झूठा क्यों कर देती हो? इस पर मैया कहती है कि नेहा रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्हें बड़े ही सरल और मीठी वाणी में कहा कि माँ जी, मैं तो भोजन को इसलिए चखती थी कि कहीं लाला का मुंह न जल जाए, कहीं भोजन तीखा न हो। कभी इसलिए चखती थी कि भोजन अगर कड़वा होगा, उसमें नमक ज़्यादा डल गया होगा, तो कहीं लाला भूखा न रह जाए, भोजन न करे कि यह तो कड़वा है। आज तो मैया ने भोजन कड़वा खिला दिया, इसलिए चखती थी। और माँ जी, मैं तो भोजन इसलिए चखती थी कि अगर भोजन में कुछ गलती हो गई हो। कई बार ऐसा होता है, बरसात का मौसम चल रहा होता है, हमारी नज़र नहीं जाती और उस पर भोजन बनाते समय इतने घर में छिपकली वगैरह घूमती रहती है, तो मुझे यह वहम होता था कि कहीं भोजन में कुछ गिर न गया हो, मेरे ठाकुर जी को कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैं स्वयं भोजन को चखती थी कि जो भी भोजन से परेशानी होनी होगी वो मुझे हो जाएगी। अगर भोजन में कोई कमी होगी मैं उसे दूर करूंगी और अपने ठाकुर जी को प्रेम से बड़े ही दुलार से एक अच्छा और स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। अब मैया कहती है, जब मैंने नेहा की यह बात सुनी, उसका निस्वार्थ भाव देखा और उसके उद्देश्य को जाना कि वो भोजन को झूठा नहीं करती, वो झूठ नहीं फैला रही थी, वो लड्डू गोपाल का अपमान नहीं कर रही थी, वो लड्डू गोपाल को झूठा भोग नहीं लगा रही थी, बल्कि उसका भाव इतना सच्चा था, इतना प्यारा था, इतना कोमल था कि वह चाहती थी ठाकुर जी स्वादिष्ट और बिल्कुल अच्छा भोजन करे, जिसमें न ज़्यादा तीखा हो, न ज़्यादा नमक हो और न ही किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। वह ठाकुर जी को जब इतने प्रेम से, इतने भाव से भोजन कराती थी, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी उसी के हाथ से भोजन करना चाहेंगे। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, जब सबरी ने श्री राम जी को अपने झूठे बेर खिलाए थे, तो उसके पीछे उनका सच्चा भाव था। वो इसलिए बेर को झूठे कर रही थी ताकि श्री राम जी कोई खट्टा बेर गलती से न खा ले, इसलिए वह सारे खट्टे बेर को स्वयं खा रही थी और जो मीठे मीठे बेर थे उन्हें श्री राम जी के लिए अलग रख रही थी। और प्रभु उन मैया के सबरी के भाव को जानते थे, पहचानते थे, इसलिए निसंकोच बिना कुछ कहे बड़े ही प्रेम से मुस्कुराकर श्री राम ने सबरी के बेर खाए थे। और इस बातें आप सभी अवगत हो। उसी प्रकार से नेहा का भी भाव बिल्कुल सच्चा, प्यारा और निस्वार्थ था। ठाकुर जी उसके भाव को समझते थे, लेकिन नेहा की सास उनके भाव को समझ नहीं पाई। उन्होंने सोचा कि नेहा को कुछ नहीं आता, वो लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं जानती, इसलिए वो लड्डू गोपाल का अपमान कर रही है, उन्हें झूठा भोजन खिला रही है, झूठा भोग लगा रही है, जिस वजह से घर में परेशानी आ रही है। और इसके चलते गुस्से में आकर उन्होंने नेहा से लड्डू गोपाल की सेवा छीन ली, जिससे नेहा का दिल बहुत दुख रहा था, रो रहा था। शायद वो मन ही मन लड्डू गोपाल से प्रार्थना भी कर रही होगी कि कोई चमत्कार कीजिए, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे आपकी सेवा करने का मुझे अवसर दोबारा प्राप्त हो। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। क्या पता वो मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हो। अब जो नेहा जी की सास थी, उन्हें अपने आप पर बड़ा ही पछतावा होता है। वो कहती है कि बेटा, मैं गुस्से में तुम्हें ज़्यादा ही बोल गई, मैं तुम्हारे भाव को समझ नहीं पाई। लेकिन देख लाला, ठाकुर जी लड्डू गोपाल तेरे भाव को समझ गए, वो तेरे प्रेम को समझ गए और उन्होंने सौपन में आकर मुझे स्वयं अनुमति दी है कि तुम ही उनकी सेवा करो। साथ ही साथ लड्डू गोपाल ने एक और इशारा किया था, बेटा, जो मैं समझ नहीं पाई। उन्होंने भोग की थाली में उस दिन जो मक्खी गिराई थी, वो इसी बात का संकेत था कि वो नाराज थे, क्योंकि मैंने तुमसे लड्डू गोपाल की सेवा का अधिकार छीन लिया था। वो मुझे एहसास कराना चाहते थे कि वो तुम्हारे हाथों से भोजन करना चाहते हैं। अब मैया कहती है कि मैंने नेहा को कहा, 10 सालों से मैं लड्डू गोपाल की पूरे मन से सेवा कर रही हूँ, लेकिन
आज मैं जान गई कि तुम्हारा भाव मुझसे बढ़कर है। एक भाव ही है, एक प्रेम ही है जो लड्डू गोपाल को भक्तों से जोड़ता है। जिस प्रकार का भाव तेरा 2 महीने में लड्डू गोपाल के प्रति हो गया, मेरा 10 साल में भी नहीं हो पाया। मैया कहती है कि मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ। मैंने नेहा को फिर से लड्डू गोपाल की सेवा करने की अनुमति दी। साथ ही साथ ठाकुर जी से प्रार्थना भी की कि मुझे इस अपराध के लिए माफ़ कर दीजिए। मैं नेहा के भाव को समझ नहीं पाई थी। तो दोस्तों, आप लड्डू गोपाल का इशारा समझ ही गए होंगे। लड्डू गोपाल आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप समझ ही गए होंगे। वो कहना चाहते हैं कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम और आपके भाव मायने रखते हैं। आप क्या काम किस भाव से कर रहे हैं वो देखते हैं। उन्हें सब पता होता है कि व्यक्ति किस उद्देश्य से मेरी सेवा कर रहा है, किस कारण से। जैसे कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और सेवा करते करते हम कहते हैं, हे लड्डू गोपाल, हमारा ये काम पूरा कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी या उसके बाद मैं आपके लिए यह श्रृंगार लेकर आऊँगी। तो वो हमारा स्वार्थ भाव हो गया कि हम लड्डू गोपाल को एक तरह से कह रहे हैं कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपके लिए प्रसाद लाऊंगी, मैं आपके लिए श्रृंगार लाऊंगी। तो यह हमारा स्वार्थ भाव हो गया। और एक भाव ऐसा हो गया कि हे ठाकुर, आप जिस हाल में रखना चाहते हो उसी हाल में हमें रखिए। मैं सदा तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, यह सौभाग्य मुझसे कभी भी मत छीनना। यह हो गया हमारा निस्वार्थ भाव। तो लड्डू गोपाल की प्रेम से समय समय पर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए समर्पण भाव से उनकी सेवा कीजिए। तो देखना लड्डू गोपाल की कृपा कितनी जल्दी आपके ऊपर होगी और कितनी जल्दी लड्डू गोपाल के दर्शन भी आपको होंगे। बड़ी ही प्यारी सी लीला कथा थी जिसके माध्यम से बड़ा ही संदेश मिला है सभी लड्डू गोपाल भक्तों को। तो दोस्तों, आपको यह लीला कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुँचे। इसी के साथ राधे राधे।